ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्णा संकीर्तन जो है वो मिश्री के समान मधुर है। उसमें एक अलौकिक मधुरता है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। श्री उपदेशामृत जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित ग्रंथ है, उसमें 7वां श्लोक इस प्रकार है। स्यात् कृष्ण नाम चरितातिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किं त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाधिक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण का नाम, चरित्र, उनकी लीलाएं और उनका जो कार्यकाल है वो सब मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से वो मधुर है, दिव्य है। वो कहते हैं कि जो पीलिया रोगी हैं उनको जो मीठे जो भी हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग ऐसा है कि बवरोग से पीड़ित हैं, तो हमको भी भगवान के जो नाम, उनकी लीलाएं सुनना, ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन पीलिया रोगी का जो औषधि है वो मिश्री है, तो उसको वो लेना ही पड़ता है। धीरे धीरे वो लेगा और वो अपने रोग से वो मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें अगर अरुचि है भगवान के नाम में, क्योंकि भवरोग से पीड़ित जो है तो भी हमें सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जाप करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी जो जिह्वा है वो प्राकृतिक, वो स्वाद, वो वापस उसको मिलेगा और वो उस भगवान के नाम में, संकीर्तन में रुचि लेना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार कृपा जी कहते हैं। तो ये श्रील रूप गोस्वामी का ये जो उपदेशामृत है उसका तात्पर्य इस प्रकार कृपा जी कहते हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है उपदेशामृत। तो यहाँ पर जो ये अज्ञानता है वो ही पीलिया रोग है, और उसकी औषधि है मिश्री, वो हरिनाम संकीर्तन। तो हम लोग भवरोग से पीड़ित हैं। ये भवरोग क्या है? भगवान को भूल जाना, भगवान के नाम को भूल जाना, और इस भौतिक कलमश में, भौतिक सुख भोग में अ, मग्न हो जाना। तो भवरोग से पीड़ित होते हुए भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति सावधानी पूर्वक कृष्ण भावना को स्वीकार करता है और हरि नाम संकीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो उसका अज्ञान
नष्ट हो जाएगा और वो भगवान के मधुर नाम का वो माधुर्य, उसका रसास्वादन कर सकते हैं। तो जब भी बद्ध जीव कृष्ण भावना से ज्यादा, उससे अधिक इस भौतिक चीजों में रुचि लेने लगेंगे, तब हम बता सकते हैं कि वो भवरोग से पीड़ित है। हम हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के नित्य दास हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 20.108 में कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास। लेकिन क्या होता है कि भगवान की जो माया शक्ति है, उसके आक्रमण से हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, और इस दुख से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं इस भौतिक लोक में। फिर भी हम बच नहीं पाते, फिर दुखी हो जाते। तो इस दुख से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत हो जाना। जो ये प्रयास है सबको कृष्ण भावनामृत करने का, उसमें जुड़ जाना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ये शिक्षाएं देते रहते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। तो इसका एकमात्र उपाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, जो विश्व भर में चल रहा है, उसका प्रचार करना, उसमें जुड़ जाना। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग जो हैं अंधे नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक नेता हो या फिर दार्शनिक नेता हो या कोई वैज्ञानिक हो। वो अंधे इसलिए हैं कि वो नास्तिक है, उनकी प्रवृत्ति क्या है? भगवान के विरुद्ध है। वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, इसलिए वो अंधे हैं। इसलिए भगवत गीता के अनुसार नास्तिक जीवन हम लोग करने से, नास्तिक जीवन में हम लोग मग्न हो जाने से हमारे जो ज्ञान है, लौकिक ज्ञान, वो नष्ट हो जाते हैं। हम नराधम बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। भगवत गीता 7.15 में कहा गया है कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञान आसुरम भवमाश्रिता। जो अत्यंत मूर्ख है, नराधम है, वो नास्तिक प्रवृत्ति में मग्न हो जाते हैं और उनको भगवान पर या भगवान की लीला पर, भगवान के नाम पर उनको अरुचि होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो ऐसे लोग, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरी शरण में कभी नहीं आते। जैसे पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति, रोगी मिश्री से दूर भागते हैं, इसी तरह जो इस तरह के नास्तिक हैं, वो भगवान से, भगवान के नाम से दूर भागते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज मानव समाज भ्रमित है। उसको सही दिशा देने के लिए भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, कीर्तन करना बहुत आवश्यक हो गया है। अगर हमें इसमें रुचि नहीं है तो भी हमें सावधानी पूर्वक इसका जाप करने के प्रयत्न करना चाहिए, संकीर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत होने के लिए जो भी विधि विधान है उसका पालन करना है। पहले प्रयास तो करके देखना है ना। तो ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे हरिनाम कीर्तन से हम बौद्धिक बंधन में जो हम लोग फंसे हुए हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हमारे अंदर जो मिथ्या धारणाएं हैं, भौतिक कल्मश है, वो दूर हो सकते हैं। तब क्या होता है, कृष्ण भावना भावित कार्य में हम आसक्त हो जाए। एक सब करते हुए हम भक्ति में आनंद अनुभव करें। हमारे अंदर जो सोया हुआ भगवत प्रेम है, जो सुसुप्ति में है, वो जागृत हो जाएगी। तब क्या हो जाते हैं कि ये भौतिक ऐश्वर्य, जो भौतिक आकर्षण जो है, भौतिक ज्ञान, इससे हमें अरुचि होने लगते। तो ऐसी अवस्था में हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है, माया क्या है। ये माया हमेशा रहती है, लेकिन जो भक्ति में सुदृढ़ है, जो शुद्ध भक्त हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि परछाई के अंधेरे में व्यक्ति जो है प्रकाश को सुख नहीं ले सकता, और जो व्यक्ति प्रकाश में है अंधेरा उसको छू भी नहीं सकता। तो इसी तरह जो कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं वो प्रकाश में है, और माया रूपी जो अंधकार है उसको छू भी नहीं सकता। चैतन्य चरितामृत 22.31 में ये कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, और जहां पर कृष्ण है वहां पर माया रूपी अंधकार छू भी नहीं सकता। तो जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं तो वो माया मोह से वो मुक्त हो जाता है। भगवत गीता 4.39 में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु हैं, दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को संयमित कर रखा, नियंत्रित कर रखा, ऐसे व्यक्ति ये ज्ञान को प्राप्त करने के, इस अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने की अधिकारी है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम। और उसके बाद वो क्या उसको क्या मिलते हैं, वो आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और इंद्रियों को संयमित करना सीख लिया है, वो शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के उस ज्ञान में
वो पूर्णतया प्राप्त करेंगे, पूर्णतः पूर्ण रूप से वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? निरंतर हमें निस्संग हो, भगवान पर शरणागत होकर, अपराध रहित होकर हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन करना चाहिए, जाप करना चाहिए। कभी कभी हम भौतिक कलमश से, माया के प्रभाव से हमारा मन अस्थिर हो जाए, तो भी हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए। और ये प्रयास करते रहेंगे तो हम भगवान के निकट पहुंच पाएंगे, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो हरेर नामेव केवलम, हरिनाम प्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरुशील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।